नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। तकनीकी शिक्षा में बड़े सुधार करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तकनीकी शिक्षा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 364 तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थान कार्यरत हैं, जिनमें से 184 निजी संस्थान हैं। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निजी संस्थानों के विनियमन एवं निगरानी के लिए तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए हैं। जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार की स्थिरता पर फिर खड़े किए सवाल। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता मानसिक रूप से दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं। बीजेपी के विधायक दल की बैठक में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, हमारी पार्टी लोकसभा की सभी 4 सीटों पर जीत हासिल की है। चुनावी पार्टी परिणाम की भी समीक्षा कर रही है। बीजेपी यह देख रही है कि कहां चुनाव में कमी रही और कैसे बेहतर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को लगाई फटकार। देश की राजधानी दिल्ली के लिए पानी छोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार के अधिकारी को फटकार लगाई है। दरअसल कोर्ट ने हिमाचल को दिल्ली के लिए एक्स्ट्रा पानी छोड़ने के लिए कहा था। इस पर हिमाचल सरकार ने लिखित जवाब दिया है और उन्होंने पानी छोड़ दिया। मगर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार के वकील कहते हैं कि वे पानी छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया। यह तो कंटेम्प्ट का मामला है। कोर्ट ने हिमाचल के अधिकारियों को कल पेश होने के लिए कहा है। हमने कांग्रेस से 2 विधानसभा सीटें भी छीनी है, हिमाचल के बीजेपी नेता ने बताया सीएम सुक्खू का खतरा। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, इस बार के लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ लोकसभा चुनाव में पार्टी ने कांग्रेस से 1 सीट छीनी, बल्कि 6 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव में भी पार्टी ने कांग्रेस से 2 सीटें छीन ली हैं। उन्होंने विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले नेताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करें, यही उनका आग्रह है। हिमाचल में उपचुनाव की तैयारियां तेज। 1 सीट पर 4 बड़े बीजेपी नेताओं को सौंपा जिम्मा। हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्र नालागढ़, देहरा और हमीरपुर में उपचुनाव होना है। यहाँ 10 जुलाई को वोटिंग होगी और 13 जुलाई को इसके नतीजे आएंगे। भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा से पहले सभी विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक और सत्र संयोजक की नियुक्ति कर दी है। हर सीट पर 4 बड़े नेताओं को अहम जिम्मा सौंपा गया है। हमीरपुर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का गृह जिला भी है। इस सीट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की साख भी दांव पर होगी। हिमाचल विधानसभा में 6 विधायकों ने ली शपथ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा को 6 नए विधायक मिल गए हैं। नवनिर्वाचित विधायकों ने विधानसभा सचिवालय की पुस्तकालय कक्ष में पद और गोपनीयता की शपथ ली। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 6 नए विधायकों को शपथ दिलवाई। इनमें धर्मशाला से सुधीर शर्मा, लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा, सुजानपुर से रणजीत सिंह राणा, बड़सठ से इंद्रदत्त लखनपाल, गगरेट से राकेश कालिया और कुटलेहट से विवेक शर्मा ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, हजारों लाभार्थियों को 4 महीने की पॉकेट मनी जल्द। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सुख आश्रय योजना में 1061 अनाथ बच्चों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में 1,99,00,000 रुपए, 3,121 लाभार्थियों को 4,000 रुपए प्रति माह पॉकेट मनी के रूप में 16 करोड़ रुपए और त्योहार भत्ते के रूप में 1,025 अनाथ बच्चों को 65 लाख रुपए की राशि शीघ्र ही वितरित की जाएगी। इसके लिए औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। हिमाचल कांग्रेस विधायक दल की बैठक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 6 नए विधायकों ने पद व गोपनीयता की शपथ ली। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने की साजिश करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जानी चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा उपचुनाव में 4 सीटों पर मिली जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। तकनीकी विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध सरकारी निजी संस्थान बीटेक, बी फार्मेसी, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बी आर्क और अन्य विषयों की काउंसलिंग के लिए आवेदन मांग गए हैं। पात्र अभ्यर्थी 27 जून तक काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हिमाचल में अब बिजली के बिल हिंदी भाषा में मिलेंगे। ग्रामीण उपभोक्ताओं को समझने में होगी आसानी। हिमाचल प्रदेश में अब विद्युत उपभोक्ताओं को हिंदी भाषा में बिजली बिल मिलेंगे, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला बिजली उपभोक्ता को बिल पढ़ने और समझने में आसानी होगी। दरअसल पहले अंग्रेजी में होने के कारण बिल ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को समझने में परेशानी होती थी।
वहीं अब बिजली बिल की स्लिप हिंदी में होने के साथ साथ पहले वाले बिल के मुकाबले छोटी साइज में होगी। इससे बिजली बिल में कागज की खपत कम होगी। अनुराग ठाकुर को नहीं मिला मंत्री पद। एनडीए की सरकार बनने के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। इस बार हिमाचल प्रदेश कोटे से जेपी नड्डा को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जबकि पिछली बार मोदी सरकार में शामिल अनुराग ठाकुर को जगह नहीं मिली है। इसी बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं सांसद के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभाता रहूंगा। हिमाचल प्रदेश में कुछ हिस्सों में 2 से 3 दिन तक लू चलने की संभावना। शिमला, सिरमौर, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा और हमीरपुर जिलों में अलग अलग स्थानों पर लू जारी रहने की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि आज ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू, सिरमौर के साथ अलग अलग स्थानों पर भी लू चलने की संभावना है। ऊना में 141 करोड़ से 2 नए विद्युत सब स्टेशन, बिजली बोर्ड ने शुरू की कवायद। विद्युत बोर्ड जिला ऊना में बिजली व्यवस्था को सुधार करने की कवायद में जुट गया है। HPPSL द्वारा ऊना के जनकौरहार में 200 MVA व बाथू में 100 MVA के सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन दोनों सब स्टेशनों पर 141 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हरौली के पौलिया में बन रहे बल्क ड्रग पार्क को विद्युत सप्लाई दी जाएगी। इसके अलावा जिला में अन्य उद्योगों को यहाँ की विद्युत सप्लाई मुहैया हो। एक्शन में मोदी सरकार, विदेश राज्य मंत्री को भेजा कुवैत। कुवैत आग हादसे में करीब 40 भारतीयों की मौत की खबर है। हादसे की खबर मिलते ही पीएम मोदी ने विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को फौरन कुवैत जाने के निर्देश दिए हैं। विदेश मंत्री वहां राहत बचाव कार्य की निगरानी करेंगे। राहुल गांधी ने कहा 3 आतंकी घटनाएं, लेकिन पीएम जश्न में मग्न। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा, बधाई संदेशों का जवाब देने में व्यस्त मोदी को जम्मू कश्मीर में निर्ममता से मौत के घाट उतारे गए श्रद्धालुओं के परिवारों की चीखें नहीं सुनाई दे रही हैं। रियासी, कठुआ और डोडा में 3 दिनों में 3 अलग अलग आतंकी घटनाएं हुई हैं, लेकिन पीएम अब भी जश्न में मग्न है। देश जवाब मांग रहा है कि आखिर बीजेपी सरकार में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले पकड़े क्यों नहीं जाते। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।